अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करें, जो कि हमारा जूनियर साइंस टीचर की है जीएसटी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा और तैयारी कहाँ से करें, किस तरह से करें, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि हम जो तैयारी है वो किस तरह से करें, तैयारी किस तरह से करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बुक जो कि है मेरे पास, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक। ये आप बुक यहाँ पे देख लें जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये बुक जो है सीएसएस में पढ़ाई जाती है, पीएमएस में भी पढ़ाई जाती हैं और बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स करवाते हैं उसमें भी पढ़ाई जाती है, ताकि उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जनरल साइंस के हवाले से, जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसकी साइंस वीक होती है उसके हवाले से ये पढ़ाई जाती है, ताकि उसके जो कॉन्सेप्ट हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, वो क्लियर हो जाएं और थोड़े बहुत जो नॉलेज होती है, जो मोस्टली सवालात गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं टेस्ट के हवाले से, तो इसमें से काफ़ी सवालात आते हैं। दूसरा मैं आपका जो रिकमेंड करूँगा वो है आपकी अपनी टेक्स्ट बुक। जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं हमारे स्कूल की, वो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं हमारी टेस्ट की तैयारी के लिए। जैसे कि आपको पढ़ना है 4 क्लास से लेके आपको मैट्रिक तक, आपको लाजमन उसकी तैयारी के लिए पूरा सारे बुक्स, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, आपको उनको अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जब आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, हर चैप्टर रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, उसकी हर बेसिक टर्म को क्लियर करते हो अपने कॉन्सेप्ट से, तो इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो सोल्व करें। बगैर एमसीक्यू सोल्व किए हुए आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी इस तरह से होता है कि आप सवाल को पढ़ते हो और जो उसके ऑप्शन दिए होते हैं वो मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके जो टर्म्स दी हुई होती हैं वो सेम होती हैं, फिर बंदा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, मगर कभी कभी क्या होता है उसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, तो फिर आपके जहन में ये होता है कि पता नहीं कौन सा क्लियर ऑप्शन होगा, क्योंकि थोड़ा सा माइनर फ़र्क होता है चीज़ों में। तो इस चीज़ों में क्या होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। एमसीक्यूज़ से ये होता है कि भाई आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो रिवीजन हो जाते हैं और आपकी सेल्फ जो होती है वो टेस्ट हो जाती है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं और आप एमसीक्यूज़ भी अच्छे तरीके से सोल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आपके टॉपिक्स जो हैं क्लियर हैं, मगर एमसीक्यूज़ में आप थोड़े कच्चे पक्के जो होते हो, कभी सही आंसर दे रहे हो, कभी उसमें थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको मज़ीद और कॉन्सेप्ट करने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्या नीड है। उस चीज़ों को फिर मज़ीद और पक्का हो जाता है। वहीं पे आप क्या करोगे, गूगल करोगे, हाँ, इसके अलावा बुक्स में सर्च करोगे कि इसका जो आंसर है वो क्या है। अब यहाँ पे मैंने सारे बुक्स से क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक मैं वीडियोस लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और 1 बाय 1 हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैंने जो उस चैप्टर से रिलेटेड बनी हुई हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। पहले आप चैप्टर को लाजमन पढ़ें और इसके अलावा एमसीक्यूज़ करें तो आपका क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो चैप्टर को नहीं पढ़ते, मुकम्मल चैप्टर नहीं करते, उसको क्लियर नहीं पढ़ते, फिर डायरेक्ट वो आ जाते हैं एमसीक्यूज़ पे। फिर एमसीक्यूज़ पे डायरेक्ट आ जाने से ये होता है कि जो एमसीक्यूज़ में होता है वो तो इसका क्लियर हो जाते हैं, मगर उसमें से घुमा फिरा के कोई दूसरा सवाल आ जाए तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको लाजमन क्या करना है, टॉपिक को क्लियरली, आपको हर टॉपिक को डीपली अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ना है। पढ़ने के बाद एमसीक्यूज़ पे आना है, डायरेक्ट पहले एमसीक्यूज़ पे कभी ना आएँ। पहले टॉपिक को क्लियर करें, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ पे आएँ। उसकी आपसे ये होगी कि आपकी सेल्फ टेस्ट हो जाएगी, खुद टेस्ट हो जाती है। एक समझो कि आपने एक छोटा सा मॉक टेस्ट होता है जो अपने खुद से लेते हो, वो हो जाएगा। इसके बाद आपका ये होता है कि मॉक टेस्ट के अलावा फिर आपके जो रिवीजन होगी, हाँ, उस टॉपिक की, वो भी हो जाएगी। क्योंकि जो सवाल किया जाता है उसमें ऑप्शन होते हैं, वो उसके मिलते जुलते हुए, फिर उस ऑप्शन में से आप अपने आप से सवाल करोगे ये तो आंसर नहीं है, इसका दूसरा आंसर हो सकता है, इसका आंसर ये, तो इससे रिलेटेड
टॉपिक है, ये तो इससे रिलेटेड टॉपिक है। इस तरह से आप अपने आप से क्या करते हो, सेल्फ टेस्ट लेते हो। दूसरा जो होता है हमारा मैथ, जो मैथ है उसमें से आपको कहीं और ज़्यादा नहीं जाना डीपली, आपको वही टेक्स्ट बुक पढ़नी है। आउट ऑफ सिलेबस कभी ना पढ़ें। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको डायरेक्टली सिंटेक्स बुक्स की पढ़ें। इसके अलावा जो ये बुक है, जो जनरल साइंस एबिलिटी है, इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप क्लास 4 से क्लास मैट्रिक तक करते हो तो इसका मतलब कि आपने 80% मुकम्मल कर लिया है। अगर आप 80% मुकम्मल करते हो, बाकी 80% होता है, 20% बचता है, इस चीज़ को आप वो क्या करें, इसमें से कवर करें। और दूसरा जो होते हैं इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 स्टेप से लिखे हुए हैं, तो इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बुक से आप समझें, दूसरे बुक्स को आप रिवाइज़ करें तो और क्लियर बेहतर हो जाता है, ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि हर बुक के ऑथर में लिखने का जो अंदाज़ होता है वो क्या अलग होता है, तो उससे क्या बेहतर और नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये ज़रूर बुक पढ़ें। इस बुक का नाम है जनरल साइंस एबिलिटी, मियां शफ़ीक की बुक है। इस लाजमी एक बार इसको रिव्यू करना, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये मौका होता है, कभी अपने मौके को ना छोड़े। जो थोड़ी बहुत तैयारी करके जाते हैं वो फिर बाद में क्या होता है, मायूस फील करते हैं। क्योंकि उसकी जो टेस्ट होते हैं उसके मार्क्स, कुछ ही मार्क्स से वो क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई थोड़ी और मेहनत कर देते या थोड़ा टाइम दे देते तो शायद हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती। तो इसलिए आप क्या करें, कोशिश अपना 100% दें, अपनी मुकम्मल तैयारी करें। इसके बाद जो होता है वो अल्लाह पे छोड़ें। मगर आप तैयारी शुरू से करें, पूरी करें, मुकम्मल करें, तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। तो यहाँ पे हमारी वीडियोस ख़त्म करते हैं, और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।